अभी कुछ दिनों पहले साधु कुछ लोगों द्वारा पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। जहां एक और बीजेपी पार्टी स्वयं को हिंदू पार्टी कहती है। प्रदेश के मुखिया मोहन यादव अपने सभी भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। वहीं दूसरे ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले के अंतर्गत नागदा में साधुओं को पीटा जाता है। ये कहना है कि सैकड़ों साधु संतों का जो एकत्रित होकर अपने एक साधु की सामूहिक रूप से पिटाई के मामले में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय नागदा पहुंचे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर कहा, साधु संतों का ये कहना है जिस नगर में साधु संत सुरक्षित नहीं है वह देश कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जब बीजेपी के एक बड़े नेता के छोटे भाई द्वारा एक साधु की पिटाई कर दी गई और निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उसे देश में कैसे हिंदू राष्ट्र साधु संतों की हुंकार भरते हुए कहा, अगर प्रशासन दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता तो आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आंदोलन करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उज्जैन से राघव गुरु मोपड़ी की रिपोर्ट। समाज संपूर्ण संत समाज यहाँ पर पूरे प्रदेश भर का कहे या फिर एक रैली नहीं रेला संतों के द्वारा निकाला गया है, क्या पूरा मामला किस तरह से संत आज यहाँ पर अनुभाग कार्यालय पहुँचे हैं? यहाँ नागदा जिले में पुल के पास जो हमारे त्यागी जी का आश्रम है, तो श्री नारायण जी महाराज जी त्यागी जी का स्थान है। वहाँ एक महात्मा आ रहा था, जैसे पहले भी आप लोग को मीडिया के माध्यम से पता चला होगा। एक महात्मा ने पता पूछा कि वो त्यागी जी का स्थान कहाँ है। दो व्यक्ति बैठे हुए थे, विधायक पूर्व विधायक का भाई था और एक उसका मित्र था। उन्होंने स्थान का एड्रेस बताने की अपेक्षा महात्मा को अपमान किया, अनावश्यक उससे शब्द बोलने लगे और उसके कपड़े उतार के उसके लंगोटी तक खोल ली, उसके बाद बहुत मारपीट की। उसके बाद जो पैसा था, जो झोली थी, वो छिना ली और उसको मारने जान से मारने की धमकी देने लगे। आधा घंटा तक उसको पीटा गया है, संत के हिसाब जैसा कह रहा है। और उसको जब यदि जान बचा के नहीं भागता तो उसकी तो मृत्यु भी कर देते लोग। इस तरह का अपमानजनक संतों के साथ जो व्यवहार किया गया है, उसके विरोध में पूरा साधु समाज और पूरा भक्त समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर के और यहाँ ऑफिस में आकर के अपना ज्ञापन दे रहा है। और हमारी यह मांग है कि उचित से उचित और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। अपराधियों को जैसा सुनने में आया है कि उनको छोटी मोटी धारा लगा करके और तुरंत उनको रिहा कर दिया गया है। साधु समाज की यही इज्जत है। जय जय श्री राम। चंबल नदी के किनारे श्री अयोध्या धाम तीर्थ स्थान विराजमान है। हमारे गुरु भाई श्री नारायण दास जी महाराज वहाँ के महंत हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ 25-30 वर्ष से कम अनावरत संत सेवा चालू है। ऐसे संतों का आवागमन वहाँ बने रहता है। कोई संत यदि पहली बार आता है और किसी नागरिक से यदि वो वहाँ का स्थान पता पूछता है तो उससे इस देश की जनता से हम आग्रह करते हैं कि उसको पता बताने की बजाय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। ऐसा तो हम इस देश में मानते नहीं थे। हम तो ये समझते हैं यहाँ का बच्चा, यहाँ का वृद्ध, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सभी समुदाय संत समाज से रूबरू जो है, जो विद्यमान हैं, उनसे सब जो है मिले जुले रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संत समाज की जानकारी न हो। इस तरह का संत का अपमान किया गया है। उस व्यक्ति को साधु को नंगा करके घुमाया, उनका मकान टूटना चाहिए। हाँ, इसी धारा लगनी चाहिए, तो जरूरी होना चाहिए। प्रशासन ने एक बात प्रशासन ने जो FIR दर्ज करी है, पुलिस प्रशासन ने, वो बड़े दबाव के बाद करना ही नहीं चाहती थी पहले तो पुलिस प्रशासन बिल्लाग्राम। इतना दबाव बना और हमारा साधु संत जो लव लुहान सार चोट से ग्रसित था, उसके इलाज की बजाय उसको वहाँ प्रताड़ित किया गया थाने पे। बिल्लाग्राम थाने के लोगों ने प्रताड़ित करा और धारा साधारण बनाई, जबकि वो लूट की धारा थी। लूट की धारा में उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और भारतीय न्याय संहिता में जो वर्तमान में नया कानून आया है, उसके अंदर उसे पुनः अरेस्ट किया जाए और उसे जब्ती ली जाए। तो हमारा साधु समाज का जुलूस और अन्य जो जनता है सनातनी, उनका प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत इसे कार्रवाई की जाए और इनके जितने अतिक्रमण है सब शासकीय जमीन पे बने हुए हैं। राजस्व विभाग उसमें मिला हुआ है और वो निजी जमीन बताता है, जबकि वो शासकीय भूमि पर आश्रम बना हुआ है। इस प्रकार सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है। 3 मांगे रखी हैं ज्ञापन में हमने प्रशासन के द्वारा। सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है कि ग्राम नारायण तहसील नागदा स्थित भूरवीर सर्वे क्रमांक 1, जिसमें कि छठ जो पूजा होती है, जहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, वो क्षेत्र गुरुजी का आश्रम है, सर्वे नंबर क्रमांक 1 पर, और एक शमशान घाट है। भूमि की के पुराने राजस्व अभिलेख अनुसार रिकॉर्ड और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिस पर वर्तमान में छठ घाट, शमशान घाट आदि बने हुए हैं, तथा इसके अतिरिक्त शासकीय गोचर चरनोई पशु विश्राम आदि भूमि पर बने व्यावसायिक व आवासीय निर्माणों को शीघ्र अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त किया जाए। चूँकि माननीय न्यायालय इंदौर खंडपीठ हाईकोर्ट द्वारा राइट पिटीशन
1713/2000 में दिनांक 27/8/2001 के अनुसार एक आदेश पारित करा था, जिसमें राज्य शासन को यह आदेशित किया था कि नागदा व उसके आसपास की भूमि जिसकी सूची इस ज्ञापन के साथ संलग्न है, उन सभी भूमियों को जिनको व्यक्तिगत कर दिया गया है, व्यक्तिगत नाम पे चढ़ा दी गई है, उन भूमियों को पुनः गोचर व चन्नोई भूमि के रूप में वापस तब्दील किया जाए। लेकिन उसका पालन आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही प्रशासन से यह मांग की जाती है कि लक्ष्मण शेखावत व परिवार के व्यक्तियों के नागदा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी भूमियों की भी निष्पक्ष जाँच करवाई जाए, और यदि वह शासकीय भूमि और गोचर भूमि पाई जाती है तो उन्हें त्वरित अतिक्रमण मुक्त करवाया जाके उस पर गोचर भूमि और शासकीय भूमि दर्ज किया जाए। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण मांग है, जो मेरे ख्याल से ये नागदा नगर से पहली मांग पूरे देश और प्रदेश के लिए होनी चाहिए, यह कि देश व प्रदेश में साधु संत व समाज पर हो रहे हमले, जैसा कि महाराष्ट्र में 2 संतों के साथ भी हमला हुआ था और उनकी मृत्यु कारित कर दी थी असामाजिक तत्वों ने, उसको लेकर देश व प्रदेश साधु संत पर हो रहे हमलों को देखते हुए प्रशासन से यह मांग की जाती है, जो संत के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारापीटी करी है, उसको लेकर आज संत समाज और क्षेत्र के सभी रहवासी श्री एसडीएम कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ और इनके कारनामों के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। ज्ञापन का वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। विषय है राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, सुल्तान सिंह शेखावत, श्रवण सिंह शेखावत, भंवर सिंह शेखावत, जगदीश सिंह शेखावत परिवार द्वारा साधु संत की उपेक्षा करते हुए उन्हें अपमानित करने व ग्राम नारायण स्थित आश्रम की भूमि को हड़पने की नियत से साधु के साथ मारापीटी करने के संबंध में महोदय से निवेदन है कि हम समस्त संत समाज व नागदा नगर की ग्रामीण जनता पिछले 35 वर्षों से ग्राम नारायण चंबल नदी किनारे स्थित अयोध्या धाम आश्रम से जुड़े हुए हैं तथा यह आश्रम संपूर्ण नागदा व देश के संत समाज के हजारों लाखों भक्त यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। दिनांक 5/9/2024 को लक्ष्मण शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी, हाल मुकाम आदिनाथ कॉलोनी नागदा व उसका अन्य एक साथी विक्की शुक्ला निवासी नागदा द्वारा गुरुजी के आश्रम पर पधारे एक साधु गोपाल दास, पिता भंवर दास त्यागी के साथ बेरहमी से बीसीआई जंगल में मारपीट की गई तथा उनकी लंगोट व कपड़े इत्यादि फाड़ दिए गए। इस घटना के विरुद्ध पुलिस थाना बिल्ला ग्राम द्वारा महाराज गोपाल दास की शिकायत पर लक्ष्मण सिंह शेखावत व उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना के पश्चात लक्ष्मण सिंह शेखावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त आश्रम की भूमि को स्वयं की परिवार की भूमि बताएं तथा उनके अधिवक्ता द्वारा महामंडलेश्वर श्री महंत श्री 1008 नारायण दास जी त्यागी महाराज के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की है, जिससे